इधर में देव ऋषि नारद जी, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। इतने भक्त प्रेमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान की जय बोलने में इतनी बड़ी कंजूसी दिखा रहे हैं, इतना बड़ा आलस्य दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बंधु। ये ठाकुर जी ने हमको दोनों हाथ दिए हैं ठाकुर जी की जय बोलने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो अपने दोनों हाथ उठा करके प्रेम से उच्च स्वर में बोलेंगे, एक साथ मिलकर के बोलिए नारायण भगवान की। हरे 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 हरे। अद्भुत भवसागर संसार जो डूबा सो नहीं पाया पार। जग दर्शन की लीला देख देखा रंग रंगीला भेष। कहीं तरंगी नाचे रंग और कहीं रंग में देखा भंग। हस्ती छोटी लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी। जो बंदा सो मन का गंदा, लोभ मोह माया का फंदा। ये संसार का जीव, संसार का प्राणी मोह माया में फंसा पड़ा है, भगवान को भूल गया है। इसलिए आया है भाई तू भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का गुणानुवाद गाने के लिए। लेकिन यहाँ आकर के मैं मेरी और तू तेरी में फंस जाता है। काले पे ढल जाए परिवार वाले तेरे, यमुनों से भी पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। कीटेगा छाती अपनी, कीटेगा छाती अपनी, उनवा उनवा उदास होगा कफन का टुकड़ा तेरा दीवान होगा जाएगा जब यहाँ से। और इतना ही नहीं, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे वजन को, आकर के झट उठा ले महकर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खाक होगा सोगत का टुकड़ा तेरा दीवान होगा। दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खाक होगा, सोगत का टुकड़ा तेरा। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। कल्याण खुश रहो, प्रसन्न रहो। बिल्कुल सती अपने महाराज को जाकर के सूचित करो, देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है। अभी कहता हूँ महाराज की जय हो। आपने लेकिन आज हम ये क्या देख रहे हैं? आपके दरबार में हम जब भी आते थे तो आपका ये मुखमंडल एक कमल के पुष्प के समान खिलता हुआ दृष्टिगोचर होता था, लेकिन आज उसी मुखार बिंद पर उदासी छाई हुई है। क्या कारण है, क्या चिंता लगी है तुमको? आपने बिल्कुल ठीक ही पहचाना है कि आज मैं आपको चिंतित दिखाई दे रहा हूँ। वैसे मैं आपके चरणों की कृपा से, भगवान भोलेनाथ के प्रताप से सदैव कुशल रहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक ही सोच ऐसा लग गया है कि उस सोच की वजह से ना रात्रि को नींद आती है और ना दिन में चैन पड़ता है। दो ब्रज में नंद कुमारा और जान परत गुरु को अवतारा। जो ब्रज में नंद गोप के लड़के हैं वो मुझे कोई अवतार मालूम पड़ते हैं। कहत जिन्हें बलराम कन्हई और तिनकी गति मति जानी ना जाई। जो कृष्ण और बलराम है उनकी गति मति का पार मैं क्या, आप क्या, ये सारा संसार क्या, वो देवता भी उन दोनों भाइयों की गति मति का पार नहीं पा सकते। बोले मुनि न मत सो, जैसे ही कंस ने कहा वो बच्चे मुझे उनकी कोई मति का पार नहीं पाता, तो सत्य कही तुम बात और वे दोनों अवतार हैं, उन गति जानी न जा। राजन आप
बच्चे अवश्य ही कोई अवतारी पुरुष हैं। अवतार तो है ही, लेकिन अवतार के साथ साथ और क्या है वो तुम्हारे काल जो प्रकट हुए ब्रज आई के नंद गोप के बाल, तुम्हें उनको राखो मती। जिन्होंने ब्रजमंडल में जन्म लिया है, नंद गोप के जो बालक हैं, वह अवतार ही नहीं, अवतार के साथ साथ तुम्हारे और तुम्हारे सेवकों के काल हैं। भैया वो छाछ पीने वाला मेरा काल। आप काल काल कहकर हमको न डराएं, हमारे महाराज की अकाल मृत्यु है। नहीं एक बात मेरे मन आवे, एक बात मेरे मन आवे, कहो कंस जो तुमको भावे। राजन, इस समय मेरे मन में एक उपाय आ रहा है। यदि वह उपाय आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे तो उसे कर लेना, नहीं तो रहने देना। आप कहिए, जो आप कहेंगे वही होता है यहाँ मथुरा में। काली अहिर हो यमुना माई, तहा कमल फूले विपुलाई, फूल तहा ते मांग पठावो, दूत भेज नंद ही डर पाओ। राजन, वृंदावन में एक काली है। काली, हमें वही कलकत्ते वाली, जिसका बटन में जाए खाली, जिसकी पूजा करते हैं बंगाली, और दोनों हाथ बजाए ताली, और जिसकी रोटी ढीली डाली, और भात खाते भर ताली, और हमारे पिताजी की साली, और हमारे लड़की करवाली। वो काली नहीं है। फिर जहाँ आपने अगासुर दानव की छावनी करती है, वहाँ एक दह है, उसमें कालिया नाम का सर्प रहता है। सर्प रहता है। उससे क्या प्रयोजन है हमारा? प्रयोजन है, उस देह में नील कमल के पुष्प खिले हुए हैं। कारण वह काली नाग इतना विषैला सर्प है, उसके विष के प्रभाव से वह जल भी विष में हो गया है। कोई भी जीव जंतु जल को पीता है, वह अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। अच्छा। तो आप यहाँ से एक कठोर पत्र लिखिए, उस पत्र में लिख दीजिए, मुझे 1 करोड़ नील कमल के पुष्प चाहिए, वह भी काली देवी से। अच्छा। नील कमल के पुष्प, वो नील कमल के फूल उसी दह में है। और क्या विष के प्रभाव से वो नीले पड़ गए। हाँ, जब ऐसा पत्र ब्रज के लिए जाएगा तो फिर वहाँ पे ब्रजवासी इस पत्र को देख करके डर जाएंगे, तो मर ही जाएंगे। भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि उस देह में कोई पुष्प लेने नहीं जा सकता। कोई नहीं जाएगा, वहाँ जहरीला नाग है। हाँ, इस बात को वो कृष्ण बलराम भी सुनेंगे। और जब वो इस बात को सुनेंगे तो क्या होगा? वह चाहिए अवश्य फूल के काजा, तहाँ घात कर है अहि राजा। वह हटके बहुत हटीले हैं, उस देह में पुष्प लेने के लिए अवश्य जाएंगे, और जब वो वहाँ पर फूल लेने जाएंगे तो क्या होगा? जो फूल लेने जाएगा वह लौट कर नहीं आएगा, लाठी भी टूटे नहीं, सांप मारा जाएगा। धन्य है वास्तव में। जैसा उपाय हम सोच रहे थे, चाह रहे थे, ऐसा ही उपाय आपने हमें बता दिया। बहुत अच्छा। वाह, विराजिए गुरुदेव। मैं अपने चलता हूँ, आप इस उपाय को शीघ्रता से नारायण नारायण नारायण, तब ही कंसे की दूत बुलायो, ब्रजनी नंद के पास पठायो, दिनों तक पत्र लिखाई करियो, नंद सौंप जा। इसके लिए एक पत्र लिखवाया जाए, ये हमारा महामंत्री लिखाएगा। विदूषक जी, ब्रजमंडल के लिए पत्र का लिखो। पहले हमारे महाराज का श्रीनामा लिखो, श्रीनामा। लिखिए लिखिए महाराज का श्रीनाम। श्रीनामा। अरे मामा ने श्रीनामा महाराज जी का। श्री श्री एक अचानक श्री कंस महाराज का ये हुक्म की प्रातःकाल 8 बजे। प्रातःकाल घूमरे घुमसारे सवेरे तड़के मॉर्निंग। ये सब क्यों लिख रहे हो? अरे तुम नहीं समझते हो। पूरे बहुत सारे। अरे ब्रजवासी लोग बड़े भोरे होते हैं। अच्छा।
वही भाषाओं का प्रयोग कर दिया। हाँ, हाँ। ठीक कर दिया है। हाँ। प्रातःकाल 8 बजे प्रातःकाल 8 बजे रंगेश्वर महादेव की पूजा के वास्ते, रंगेश्वर महादेव की पूजा के वास्ते काली दह में से काली दह में से एक कोट 10 लंगोट 12 पतलू मार जानी चाहिए। ये कोट लंगोट पतलू क्यों लिख रहा है? देख रहे हैं कितनी सर्दी पड़ने वाली है ऐसे आगे। अच्छा। अरे कोट को तो हम पहनेंगे, अच्छा। लंगोट को आप पहनेंगे हाँ। और पतलू को मेरे बेटा ये पहनेगा। नहीं, वो कोट की बात नहीं हो रही है। 1 करोड़। ये कैसे लिखा जाएगा? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? अरे पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? हम विद्यालय के पीछे पढ़े थे। अच्छा। जी ऐसा है तो अरे हम इतने पढ़े हाँ। कि मेरे समान मेरा बेटा कोई भी नहीं पढ़ा होगा। अच्छा। हाँ LLMT लोटा बाल्टी प्राइमरी फेल हाई स्कूल पास। वाह। हाँ, शब्दों में लिखो, शब्दों में शब्दों में लिखो। जी 1 करोड़ पप्पा पिट्टी फूल फूल नील कमल के फूल काली दह में से आ जाने चाहिए। नील कमल के फूल काली दह में से आ जाने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो मगर चूके लिहाजा मगर क्यों लगा रहे हैं? इसको काट दो। देखो मंत्री जी, बोलो। अगर रहता मुंह में हाँ। और मगर रहता पानी में और चूके लिहाजा उसकी दो बहन है। हाँ। सारे परिवार को लिख दिया है अगरचे की रोटी और मगरची की दाल और नींबू की चटनी बड़ी मजेदार। बंद करो। दिन भर खाने के लिए सोचते रहते हो, दिन भर खाते हो तब भी पेट नहीं भरता है? अगर फूल नहीं आए तो अगर फूल नहीं आए तो 9 नंदों को पकड़ करके 9 नंदों को है। कितने नंद है? 9 भाई है। 9 नंद है। हाँ। और 9 नंदों के 2 बच्चे सभी के। हाँ। आहा मंत्री जी आपको पत्र व्यर्थ में लिखा रहे। क्यों? जब एक नंद के, ध्यान से सुनना, एक नंद के 2 बच्चे जिन्होंने हमारी नाक में नकल डाल रखी है, न खाने देते हैं, न पीने देते हैं, न सोने देते हैं, आराम कर रखा है। और यदि 9 नंदों के 2 बच्चे हो गए तो 9 दूनी 27। कितने होते हैं? ये सब अनपढ़ बेटे क्या? नहीं सब जानते हैं। अच्छा 9 दूनी 18 होते हैं। हाँ। हाँ तो फोन करने की तैयारी हो जाती है। हाँ। तो मथुरापुरी का प्लेटफार्म ही बंद हो जाएगा। उनके पिताओं को लगा लोगे तो 27 ही होते हैं। अच्छा। ठीक है ना? 9 नंदों को पकड़ करके कारागार में डलवा दिया जाएगा। 9 नंदों को बनवाकर कारागार में डलवा दिया जाएगा। कृष्ण बलराम को पकड़ करके किर्र क्यों कर रहे हो? मंत्री जी बोलो। अरे ये नाम तो बड़ा टेढ़ा है। क्यों? अरे यहाँ तक आता फिर टूट करके फिर चला जाता है। अच्छा। हाँ और मैं कहता हूँ अरे जब नाम लेने में मुंह में से निकले किर्र और सामने आ गया तो फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं पा रहे हो, कठिन लग रहा है। राम श्याम लिख दो। ये ठीक है। राम श्याम को पकड़ करके हाथी के पैर के नीचे हाथी के औहदे पर बिठाकर सवारी निकाली जाएगी मथुरा में। सवारी नहीं निकालनी है, सवारी हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाएगा। अच्छा मैंने समझा कि हाथी के औहदे पर बिठाना। नहीं औहदे पर नहीं बैठा। हाथी के नीचे के कुचे तले दबा कर मरवा दिया जाएगा। ब्रजमंडल को खोद करके ब्रज को खोद करके यमुना में बहा दिया जाएगा। यमुना नदी में बहा दिया जाएगा। उसके स्थान पर नया ब्रिज बसा दिया जाएगा। इतना सीमेंट और पत्थर कहाँ से आएगा? सब राज्य सरकार से आएगा। देखिए एक निवेदन है 0020 जिसकी भी गाड़ी हो प्लीज जल्दी जाकर उसे साइड में करें और उसको सही लगाएं। 0020 जिसकी भी गाड़ी नंबर हो जाकर के साइड से कर दें। धन्यवाद। सरकार घाटे में चली जाएगी। नहीं कुछ नहीं होगा। अच्छा ऐसा है, ब्रिज को खोद कर बहा दिया जाएगा। उस स्थान पर दूसरा ब्रिज बसा दिया जाएगा। दूसरा जी पत्र का बंद करो। दूसरा पत्र का बंद करो। हम तुझसे कह रहे हैं पत्र का बंद करो। हम तुमसे कह रहे हैं बंद करो। तुमसे कह रहे क्या? मैंने समझा तुमसे कह रहे। जाओ लेकर के लेकर के ऐसे जाओगे। अरे बाप मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैंने सुना है कि जो मेरा बेटा ब्रिज में गया है वो वापस नहीं आया लौट करके। हाँ मेरे तो छोटे छोटे बच्चे, मैं नहीं जाऊंगा। आपको दे दो। इधर आओ। हाँ ये ठीक है, बुड्ढा समझ के छोड़ देंगे। ये ठीक है। हाँ जाओ। चलो दूत आथोरे ब्रज धारो। आदेश दे दिया यदि 1 करोड़ नीलकमल के फूल नहीं आए तो
सबको मार डालूंगा। सेवक चल पड़ा पत्र लेते लेते। कन्हैया क्या नहीं जानते, कृष्ण समझ गए कि आज क्या होने वाला है, इसलिए आज गाय चराने नहीं गए। आप रहे था बिन धरई बनई पठाए ग्वाल, ब्रजवासी जन के सुखद ब्रज जीवन नंदलाल। आहा देखो, आज मामा कंस ने पत्रिका लेके एक दूत भेजो है। वो है मेरी मैया रावण को डरावे हो या सुन मेरी गैया बछड़ा चरावे नहीं जाऊं, अपने संग के सखन को भेजता हूँ। अरे भैया बाल वालो चलिए जो श्री रामा नवल कोस गाजरवारी के लगरी के लूनी के सब चले जो प्रसन्न रहो। कहो कन्हैया राम जी, कहो क्या बात है? आज तुम मेरी गैया और बछड़ा को चरा लाओगे। तेरी गैया के चरा लाओगे? हाँ। हम का तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं क्या? अरे भैया भैया ने चरा लाओ, भैया ने चरा लाओ। बाप के नौकर ना है वाह। और सबके सखा नहीं हो समझी सका को है भाई, तो फिर चला लेंगे। चरा लेंगे पर छाछ लिए यो, छाछ लियांगो माखन लियांगो। छाछ नहीं छाछ। हाँ, छाछ। वाला सावरिया में तो ब्रज को वाला सावरिया, मेरी चटनी रंगीली सावरिया, मेरी चटनी रंगीली सावरिया। मैं मस्त बजाऊं बांसुरिया, मैं मस्त बजाए वो बांसुरिया। हियो 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 सबको भेज दिया गाय चराने, चलो गाय चराएंगे। हियो 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 हियो। ये ब्रज की बात है, गाय के पीछे ही गाय बना। हियो 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 हियो। अरे इतने में ही तब वही दूत आगे चले आयो, ब्रजवासिन के संग मुख घायो। मालूम होता है यही गोकुल ग्राम है। समस्त ब्रजवासी गाय चरा रहे हैं, इनसे ही मिलना चाहिए और इसे ही मालूम करना चाहिए। हम भैया बछड़ा चराए रहे, पर धूल सी उड़ती आ रही है मथुरा माई से। भैया की उड़ाई धूल तो है नहीं, तो फिर भैया ब्रजवासियों प्रणाम। जय गोपाल जी की, जय गोपाल जी की। भैया गोकुल ग्राम यही है ना? हाँ गोकुल ग्राम तो यही है। यहाँ पर एक नंदराय नाम के गोप रहते हैं। यहाँ भैया 9 नंदे 9। नौ आप नंद कौन से नंद की बात कर रहे हो? भाई जिनके 2 बच्चे हैं। अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हो? यहाँ सब काऊ के 2 हैं, काऊ के 4 हैं, कोई 6 2 2 2 सब क्यों है सब? अरे उनका नाम कृष्ण और बलराम है। नंदराय बाबा की पूछो, नंद बाबा की। हाँ हाँ वही। चल आजा मिला दे, चल तू चल चल। बोल बाबा नंद बाबा, बाबा हो। देखो बाबा सुनो, ये मथुरासुर राजा थे, उसको पत्र बहाकायो दूत। इसको दूत आए हो? कहाँ है? और बाबा प्रणाम। राजी रहो भैया, कैसे आए हो? बाबा हाँ। एक कंस ने भेजा है, क्यों भेजो है? उन्होंने यह पत्र भेजा है लिख करके। पत्र हाँ या मैं कहा लिखो है बापू, सुनाए दे, मुखा कर सुनाए दे। ठीक है बाबा, इसमें लिखा हुआ है श्री श्री 1000। यहाँ पर थोड़ी गलती कर गए हैं वो लिखने वाले अथवा लिखवाने वाले। हाँ बोलो। 1000 नहीं होना चाहिए। श्री श्री 108 श्री महाराजा ध्राज मथुरा नरेश कंस महाराज का ये हुक्म है कि कल सुबह 7:30 बजे रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए काली डह में से 1 करोड़ नील कमल के फूल आ जाने चाहिए। यदि मथुरा कचहरी में कमल के फूल नहीं आए तो नंद उपनंद धरानंद सत्तानंद अथवा 9 नंदों को बंधवा करके मथुरा कारागार में डलवा दिया जाएगा। कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के नीचे। कोई बात नहीं, ठीक है। चुप है जाओ, चुप। यह सुन नंद गए मुरझाई और गोप सब लिए बुलाए। भैया गोप बंधुओं, देखो सुनो, ये राजा कंस की कैसी कठोर पत्रिका आई है, और यह पत्रिका में कैसी कठोर कठोर बात लिखी है।
रजई बसत मानो जन्म सिरानो एही विध कंस न कबहू विसानो। बाबा यह प्रश्न में हमारा ही जीवन नहीं, अभी तो हमारे पूर्वजन को जीवन व्यतीत है गयो, पर जैसो कंस अब रिसाए रहे हो ना, ऐसो तो कबहू नहीं रिसाए हो। मोहे अपने जिए को डर नाही, सोच श्याम बल को उर्माही। पर मोहि राखई बांध नृपाला, रहे सुखी बल मोहन लाला। 1 करोड़ नील कमल काली दह में सो मंगाए हैं, ये तो मृत्यु को ही संदेश है। पर भैया मोकू अपने प्राणन को, अपनी देह को लोभ नहीं है। मोकू डर है तो मेरे कन्हैया को डर है, बलराम को डर है। चाहे राजा कंस मोकू पकड़ के अपनी कारागार में डाल के रखे, जो कछु दंड दे वाकू मैं सहन कर सकूं। पर मेरे दोनों लाला यहाँ नंद भवन में हंसते रहे, खेलते रहे, उनके ऊपर कोई कष्ट आवे ये तो मैं नहीं सह सकूं। इतने में महर आज माँ यशोदा, नंद बाबा, सभी ब्रजवासी कंस की पत्रिका को पढ़ के उदास हो गए। हे भगवान, हे गिरिराज महाराज, अब क्या किया जाए? आपने सब जगह से हमारे बच्चों की रक्षा की है, लेकिन अब कौन रक्षा करेगा? सभी सोच में पड़ गए। यदि फूल लेने जाएंगे तो नाग मारता है, और फूल लेने नहीं जाते तो कंस मार डालेगा। अब क्या किया जाना चाहिए? भगवान समझ गए कि अब मेरी जरूरत है इन्हें। हंसते हुए, दौड़ते हुए, खेलते हुए और नंदलाल तुरंत ही उनके बीच में आए। अंतर्यामी जान खेलत दे आए घर, देखत ही नंदरान द्रग भर लिए लगाए। चितवत यशोदही कुमर कन्हाई, पूछत क्यों रोबत मेरी माँ। अरे भैया तू रो रही है और उदास है मैया, या उदासी को कहा कर रही मैया, तू मुझको बता। जब पूछहु जाए तात सो बाता, मैं बल जाऊं बदन जल जाता। कमल के फूल के समान वाले मेरी कन्हैया मुझसे कहा पूछ रहे हो? अपने बाबा से जाके पूछना, अपनी मधुरी चोटली वाणी से उनके हृदय को बेटा शांति करा। यह सुन श्याम नंद पे आयो, यह सुन श्याम, यह सुन श्याम नंद पे आयो, जानो आठ नहीं पायो। नंद राय कन्या बैठा रे, नंद राय कन्या। हाँ बाबा। अरे घर जाओ लाला, माखन खा ले, दूध पी ले, कले कर ले, तुमने कले की और क्या है? हाँ बाबा। हाँ पूजत नंदई कुंवर कन्या, तात दुखित कत तुम और मैया। बाबा जब मैं घर गयो तो वहाँ मैया उदासी की, और बाबा मैं जब यहाँ थाई पे आयो हूँ तो आप उदास, और यह सब वाल उदासी। या उदासी को कहा कारण ही बाबा, आप मुझको बताओ। अरे कन्हैया कोई बात नहीं है, कोई कारण ना है, कछु बात ना है बेटा, तेरी तो को बतावे की बात ना है। बाबा बताओ तो सही। अरे कृष्ण जब कहाँ बताओ बेटा? जब सौ जन्म भयो हरि तेरो, करत कंस हम सो उलझेरो। मेरे मोहन, मेरे गोपाल, सच्ची बात ये है लाला, जब सो तेरो जन्म मेरे घर में भयो है, कारण ही वो राजा कंस कोई ना कोई उछेरो लगाम तो ही रहे। खेती करवर टरी तुम्हारी, कुल देवन की नी रखवारी। कैसे कैसे संकट यह ब्रज पे तेरो अनिष्ट करवे को आए, पर आज तक समस्त संकटन सो हमारे कुल के देवता ने तेरी रक्षा कर ली। पूतना आई सक्टासुर तृणावर्त, एक दो नहीं कितने को नाम लिया जाए, पर काली दह के फूल अब पठे भूप मंगाए।
सबसों यह गाढ़ी परी को कर ले सहाय। आज तक के संकटन सो तो रक्षा हमारे कुल के देवता ने कर ली, पर अब की बार लाला वह कंस ने काली दह में तो 1 करोड़ नीलकमल के फूल हमको मंगाए। कौन से ब्रजवासी की सामर्थ्य है जो वह दह में जाके इतने फूल लावे, और वाने जो नहीं पाऊं फूल लिखो कंस को डांट के, करूं ब्रज ही निर्मूल बांध मंगाऊं कुंवर सुवन। बड़े कठोर शब्दन में लिखो है, यदि मोकू फूल नहीं पहुंचाए ब्रज को खोद यमुना में बहा दूंगो, ब्रजवासी को पकड़ के मगा लूंगो, तेरो और बलराम को नाम को लिखो। कोई कष्ट हम पे आवे तो वह को हम सहन करें, पर तेरे ऊपर कोई कष्ट आवे या कुछ सहन कैसे करूं? कौन हमारी सहायता करेगा? बाबा हाँ। बाबा तुम का ही दुख पाई, कहत कौन धो करे सहन। बाबा तुम उदास हैं और रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा। बाबा एक देवता ब्रज की माही रहत हमारी संग सदाई। बाबा मेरो एक देवता है वह सदाई मेरे संग ही रहे है, संग ही खेले है, संग ही खावे है। वाणी लीनो जिनकर ठोर बचाई, कर ले है अवदेव सहन। बाबा वह देवता ने मेरी हर जगह सो रक्षा करी है, कहा मेरो देवता मेरी रक्षा अब नहीं करेगो। बाबा देवता? हाँ बाबा। कहा राजा कंस को फूल हो पहुंचा देगा? हाँ बाबा पहुंचा देंगे। अच्छा कहा ना तुम कर सोई देव मनावो, अपने मन के कष्ट मिटाओ। तुम मेरे देवता को मनाओ, मेरो देवता तुम्हारे सब कष्टों को दूर कर देगो। मेरो देवता तेरे संग रहे, खावे है, खेले है, हाँ। पर आज तक तो तेरा नाम तो बताया नहीं, कौन सा देवता है लाला? बाबा हाँ। मेरे देवता को नाम है गिरिराज महाराज। जय हो महाराज की। जय हो हे श्री गिरिराज महाराज। हमारी हम सब आपकी शरण हैं। छोटे से कन्हैया जी की कुशलात के लिए कृष्ण बलराम हमेशा खुश रहे। 2 चौपाई हैं, आप सभी मेरे साथ गाएंगे। शरण शरण हम शरण तुम्हारी, शरण 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 हम शरण तुम्हारी, अबहु करहु सहाय हमारी, जासों कंस त्रास मिट जाई, रहे सुखी बलराम कन्हाई, शरण शरण हम शरण तिहारी, तिहारी। गिरिराज महाराज हम सब ब्रजवासी आपकी शरण हैं। या प्रकार आज तक आपने मेरे लालान की ब्रजवासी की रक्षा करी है, वही प्रकार या कंस के कोपसों मेरे कृष्ण बलराम की रक्षा करी हो। हम शरण हैं, शरणागतोस्मि आप पाहि चले भगवन्। खेलन हर्षाई। बाबा अब हम खेले आवे। अबे तो खेल के आया हो कन्हैया। ए बाबा यही खेलेंगे थाने पे। देख बेटा, एक तो ज्यादा दूर मत जाइयो, और अकेलो खेलने मत जाइयो, अपने सबरे सखान के संग में लीजियो। सबरे ने ले जाऊंगा खेल के जल्दी आ जाइयो फिर। हाँ बाबा ठीक है बाबा। हाँ। अरे भैया हम सब तो खेल में चल रहे हैं और बार बार बुला लो। ठीक है। अरे भैया चलेंगे श्री रामा नवल दोष। हाँ जी। अच्छा अरे बड़ा कर रहा आशीर्वाद दे रहे हो कन्हैया राजी रंडो प्रसन्न रहो। हाँ तो कौन कौन बुलाए, कौन कौन आए, क्यों हम
जाए तो वृंदावन सुनो नहीं है जाए, ये है सारो बदरिया है। बदरिया बंदरिया बंदरिया अच्छी चीज हुआ। अच्छी चीज है तो फिर हम सब करके बदलिया और यदि बुरी चीजें तो देख तू बदलिया, तेरी मैया बदलिया, तेरी बहू बदलिया और हम सारे बंदर। तेरा बाप बंदर, तेरी मैया बंदर, तेरी कसम। चलो भाई चलो 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 चलो। तो ऐसे नहीं कचू गाते हुए और बजाते हुए ब्रज को लोग की और कहा लिखे हुए कवि ने, अरे काली दह पे आनंद के साथ आप इस भजन को लेंगे। अरे काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो तो नैया काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो तो नैया काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो तो नैया काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो तो नैया बारो तो कन्हैया ओ मेरो छोटो तो कन्हैया मेरो बारो तो कन्हैया ओ मेरो बारो तो कन्हैया मेरो छोटो तो कन्हैया मेरो बारो तो कन्हैया मेरो छोटो तो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। और काहे की अनगेंद बनाई, काहे की अनगेंद बनाई, काहे की अनगेंद बनाई लई, काहे की अनगेंद बनाई लई, अरे काहे की अनगेंद बनाई लई, 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 काहे को बल्ला लायो री मेरो बारो तो कन्हैया हो काहे को बल्ला लायो री मेरो बारो तो कन्हैया रेशम की अनगेंद बनाई लई, रेशम की अनगेंद बनाई लई, ओ पट रेशम की गेंद बनाई लई, रेशम की गेंद बनाई लई। अब कैसे कही भैया कैसे कही ब्रज की गोपियों ने की पट रेशम की गेंद बनाई और चंदन को बल्ला लायो री मेरो बारो तो कन्हैया हो चंदन को चंदन को बल्ला लायो री मेरो बारो तो कन्हैया चंदन को बल्ला लायो री मेरो बारो तो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया। और पुरुषोत्तम प्रभु की छवि मेरे पे, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि मेरे पे, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि मेरे को, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि मेरे पे। और ये तो मैं नहीं के संग धायो री मेरो बारो तो कन्हैया काली दह पे काली दह पे काली दह पे खेलन आयो री मेरो
तू एक गलिया में छोटे छोटे लड्डू लेके आ कोने बैठ गई हो। अरे कहा सारे आज जा लड्डू लेके आ कोने बैठ गई हो और मैं छोटे छोटे पत्थर लेके मैं यहाँ कोने बैठ जाऊँ। ठीक है तू रिसा के मेरे मुंह पे लड्डू दीजो मैं लड्डू को खा जाऊंगा मेरा पेट भर जाएगा और मैं रिसा के तेरे मुंह पे पत्थर दूंगा तेरे दांत टूट जाएंगे ना खेले जाएगा। अरे मंगरियों में खेले हमारे बच्चों ने खा जाएगा और पत्थर की हमारे यहाँ बुखार विंदर बिगाड़ देगा। सुने कहाँ जाके कहाँ के लड्डू लागे तू कहाँ जाएगा कहाँ के पत्थर लावेगो तो मत जाए नहीं रे अरे ले जा अरे आजा मौसम में जो मत जा तो मत जाए नहीं रे नहीं खड़े खड़े तो बच्चा खेलेंगे तुम तो मेरे मुंह में उमड़ जाते हो मैं तेरी आंख में उमड़ जाता अब आया पूरी खाई दिया नाना जाई के लड्डू लड्डू में खा ले मोड़े फोड़ दे चलिए तो फिर बता सुन आंकड़ी अंदाज होता है चलिए बता दो कबड्डी बहुत अच्छे कबड्डी 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 अरे खेले की कबड्डी में टूट जाएगी अरे तो हड्डी काय टूट जाएगी हड्डी अरे साल में तो भारी टूट नहीं होती है चला चला कबड्डी है फिर का उतना खेल लेंगे तो और नहीं आपको खेल बता दो तो यार ये तो बढ़िया गेम से खेलेंगे। ये खेल बढ़िया खेल को गेंद बच्ची और सबके अच्छी लगे ना क्या बढ़िया खेल बहुत अच्छा खेल है हां कौन पे है? गेंद हम बताएंगे कौन पे बताओ जी। देख तेरी कहाँ है लंबत है मेरी हाँ अरे मेरी गेंद तो ससुराल गई है पूरा खाए अब इधर कहाँ है? पूरा जीवन में लड़ जाएगा पूरे लंबो तिलक मधुरिया बानी हाँ, और तगाबाद की तेरी निशानी देख ले। अरे तेरे यहाँ पे मामा दूसरी मामा ठाड़ो का है हाँ, ये भी दे रहा हूँ। भैया देखिए कृपया ध्यान दें एक बार बोला जा चुका है फिर बोलते हैं 0020 जिसकी भी गाड़ी नंबर हो भैया जा करके अपनी गाड़ी को हटाए वहां से। जय श्री राधे। हाँ जी बोलो भैया श्री राम। तो फिर गेम है। जैन तो है तो दे दे। क्या सुनो तुम्हें बताई कौन ने कि हम पे गेंद है कौन ने बताई? या ने बताई? यानी जाने। या फिर देखो तुम नहीं हो पता ही ना। या लेकिन हमारी बता नहीं देखो तो ये लाली गेंद तो हम पे है तो दे दो। सुनो पर ये गेंद ये बैठे ना रेगा पैदा ओस तो झरा झरा अटल ले शर्म पीछे ओ बहुत अगले बल्ले करते करते हाँ। क्या कर रहे हैं पैदा धरने को दे। सारे हमारी गेंद में खेला जमना दिखी तो है अपनी ऊपर आई गए ये सारे बच्चे चले जाते हां यही बात तो कह रहे हैं जमा हमारी गेंद की यदि कोई जिम्मेदारी ले बात है तो जिम्मेदारी हाँ, ये बात। पूरी गेंद की पूरी जिम्मेदारी हमारी क्यों हम सरपंच के बेटी बेटा हाँ अत्ते पट्टे लग चुके हैं ना ऐसे बाबू अत्ते पट्टे आए या देखो और ये कह रहा है कि ये सरपंच को बेटी बेटा है सरपंच की बेटी या तो बाप तो मरलो घास खोदत हाथ पांव कीर्तन कर रहे हो बजीरी मांग रहा साहब सरपंच है हम तो क्या कोई सारे तो तुम दिएगा कन्हैया जी या तो सारे अपने शरीर की जिम्मेदारी नहीं तो मेरी गेंद की जिम्मेदारी कहाँ ले लो सुनो हाँ हमारी गेंद की जिम्मेदारी यदि आप ले तो गेंद नहीं मिलेगी और नहीं तो फिर गेंद जाएगी ये घर गेंद नहीं मिलेगी अरे नहीं कर बोले। लपा लपा कर रो लेगा जल्दी है तेरी गेंद की पूरी जिम्मेदारी मेरी। कोई जिम्मेदारी ना तेरी तेरी देख लीजिए ये गेंद ले लो दूसरी गेंद नहीं लो तेरी गेंद है। ला। इमारत के भागत जाई जो गेंद को खेल बनाई रचो गेंद को खेल बनाई रचो गेंद चलता तस्वीर तस्वीर रचो गेंद को खेल बनाई रचो गेंद को आपस मांझ परस्पर मारे आपस नहीं मारे आपस मांझ परस्पर आप लो आपस मांझ परस्पर मारे और नाना रंग करके तारे नाना रंग करके इमारत के भागत
आप समाज परस्पर मारे नाना रंतर के दिल गारे बार घड़ी की बाग है बार घड़ी की बाग है छोटो सोनेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय ओ छोटी गैया छोटे छोटे गाय छोटो सोनेरो मदन गोपाल का पूरे चलाई सुनो तुम हमारे हाथ में नहीं हम देख रहे हैं सुनो अगला मेरी गेंद बना तो घर को जा श्याम सखा ओ परी गेंद यमुना जलमाई परी गेंद यमुना जलमाई है वो खेल बंद पे कहीं दे दे गुरु खाए अल्लाह है वो बनाए धाय भेंट श्री राम मेरी गेंद दे हो तुम श्याम गेंदा गेंद के और पट्टे पीछे दबक रहे हो ये बता ऐसी करो बेटा अरे फेंकी गेंद दुराई की और मधुमंगल की और घर पे अवही निकाल के लायो नहीं तुमको छोटी सी बात कह रहा है। अरे यार गेंद के लिए हम 6 महीना रोए और वो गेंद मेरे पट्टे ही फेंक गई सब और सखा मोटू मत जानो मोटे मत ढिठाई खानो ये तो बैठे ना चलो तू पिछले पूछल ले कर ले इनमें तुम वो मत समझो मैं तेरी गाड़ को ठोका श्री रामा ये नाच है पकड़ की छोटो बड़ो न जानत काहू करत बराबर पकड़त बाहू तू काहू को छोटा बड़ा नहीं जाने ले सबन सो की बराबरी करे याद तो करो दर्शन यूं करा छोटा बड़ा ना जाने छोटे बड़े को तू हमारा बाप दादा लगे काको हैं इतना सा फर्क है कि देख तू नंद बाबा को लाना है तो हम का को वाला है तो आकाश में तो रखना है तेरे 4 लिया जाना हां तेरे काकला जो तू बड़ा हो हम पे बड़ा नहीं और पर सुन मेरा तुम्हें को काको को सही आ
चढ़े कदम पर भाग कलाई चले। ये तो कदम पे ही चढ़े हो, दुनिया तो गाँव में छोड़ छोड़ के भग जाएगा। अरे वाह कालेंदर पहलवान सुन, बहुत देर है, दूसरे को छोरा कदम पे चढ़ गो, सारे पाप फसल गो जंगल अरे में। आज में अरे भैया श्री दामा देखिए, भगवान चढ़ गए कदम के पेड़ पर और कूदने से पहले अपने ब्रजवासियों से कहने लगे कि अरे भाई, अरे आज मैं यमुना में जाऊं रे भैया, तेरी गेंद के काज। आज मैं यमुना में जाऊं रे भैया, तेरी गेंद के काज। और जो वहाँ लग जाए तेरी, तुम मत करियो चिंता मेरी। जो मुकुआ लग जाए तेरी, तुम मत करियो चिंता मेरी। वही गेंद मिल जाएगी तेरी, लेकर के आऊं रे भैया, तेरी गेंद के काज। आज मैं यमुना में जाऊं रे भैया, तेरी गेंद के काज। भैया श्री रामा, मैं तेरी गेंद की काजी या यमुना में जा रही हूँ। यदि मुक्कू ने कबू देरी है जाए तो तुम मेरी चिंता मत करियो। तो का तू सांस गुजार रहा होगा? और का झूठे गुजार हूँ, उतरा। गेंद तो ना लेगा भाई गेंद तो ले लो। तो फिर तो मैं जा रहा हूँ। और अरे भैया, सौगंध तुम साची खइयो, तुम मत भज के गोकुल जइयो। सौगंध तुम साची खइयो, तुम मत भज के गोकुल जइयो। मेरी बात यशोदा से मत कहियो रे भैया। ओ बात यशोदा से मत कहियो, तुमको समझाऊं रे भैया, तेरी गेंद के काज। आज मैं यमुना में जाऊं रे भैया, तेरी गेंद के। और मैं कूदती पाताल में जाऊं, नागनाथ में बाहर आऊं। काली कमल लदाई पीठ पे सबको बुलाऊं रे भैया, तेरी गेंद के काज। आज मैं यमुना में जाऊं रे भैया, तेरी गेंद के काज। भैया तुम साची साची सौगंधे खाओ कि तुम ब्रज को लौट के नहीं जाओगे। यदि गोकुल को चले हुए जाओ तो मेरी मैया और बाबा को मत कियो। यह कहना मैं जा रही हूँ। गोपाल जा रहा हूँ। जल में कूद गए तत्काल। श्री रामा, तेरी काटे बारंबार धिक्कार है, तेरी कन्हैया को हट करके हमारी प्राणों के प्यारों कन्हैया या देवी उड़ाई दियो। और ये संसारवासी सुनेंगे तो कहा कहेंगे कि कृष्ण की कैसी स्वार्थी सखाए, जो कि ना तुच्छ वस्तु के पीछे, एक गेंद के पीछे अपने प्राण के प्यारों कन्हैया व देवी उड़ाई दियो। या में मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो प्रतिदिन की बात आजू कन्हैया सो हंसी विरोध कर रहे हो। मुझको विश्वास नहीं होगी कन्हैया काली में कूद जाए हो भैया। मेरा दोष नहीं है। अब ये संसार के प्राणी कहा करेंगे कि श्री रामा ने छोटी सी गेंद के लिए प्राण सो प्यारा वो ब्रज को कृष्ण काली में कुदाई दियो। भैया अब मैं जीवित नहीं रहूंगा।
हमारो कान, जा जमुना में कूद के तज देंगे हम प्राण। अरे जब हमारे प्राणन को प्राण किसने नहीं रहे हो तो हम ही जी के कहा कहेंगे भैया मैं हूँ या काली नहीं मैं कूद के अपने प्राणन को त्याग। नहीं भैया नहीं। श्री रामा यदि यहाँ हम अपने प्राणन को परित्याग कर देंगे तो वहाँ ब्रज में जाएंगे मैया बाबा को कौन बतावे वो शीघ्रता से चलो ब्रज के लिए मैया बाबा को बता के कन्हैया को यहाँ पे निकाल भी वो कोई फरियाद भी करेंगे। कन्हैया कन्हैया तेरे बिना हम मर जाएंगे। कोई न जाए कुंज गली में कुंभ गलिया भैया सबको पता है कि हमारा मित्र है, हमारा सखा है। ये क्या पता कि कृष्ण कोई सामान्य नहीं है, लेकिन एक भाव जो अपने मित्र के प्रति होता है, रोते हुए दौड़ते हुए ब्रज के लिए गए। और इधर ब्रज में यही अंतर हरि माए भूखे हुई है जान हरि। सोच रही है कृष्ण भूखा होगा। मोसो खेलत दे घर आए तो मोसो भोजन मांगे। कहाँ चले गो लाला कन्हैया अभी तक घर नहीं आयो कछु खाए क्यों नहीं गए हो। आम के ही कहेगो कि मैया मुझको बड़ी जोर से भूख लग रही है मुझको माखन दे दे। और अब न जाने कहाँ खेलने चले हो। चली जैसे ही रसोई बनाने यशोमत चली रसोई कारण तब ही छींक उठी एक ग्वालन है। मैं अपनी बेटा कन्हैया के कहीं भोजन बना दे दूं भंडार घर मांगू चली तो सामने ते ग्वालन ने छींक दियो। ये असुर क्यों है रहे हैं। हे नारायण भगवान मेरी लाला की रक्षा करिए। बहुर चली सब दोष मिटाई लेकिन एक माझारी पुन पंथ कटाई। मैं दोष को मिटा के आगे चली तो सामने ते एक बिलैया ने मेरा रास्ता काट दियो। ये असुर क्यों है रहे हैं। और उधर में जब ही नंद चले घर आवत, नंद बाबा जब घर आने लगे, जब ही नंद चले घर आवत तो देखो स्वान कान फटकार। अरे ये कहा अथाई सो घर की ओर चलो कि स्वान ये कुत्ता अपने कान फटफटा के असुगुन कर रहे हो। कैसो असुगुन है रहे हो। दाहिने काहुने रोए सुनायो और सर ऊपर सो कागे उड़ायो। दाही और सो काव के रोवे को स्वर आ रहे हो है। मेरे माथे के ऊपर है कि ये कागू उड़ के चले गए हो। ये बड़े असुगुन है रहे हैं। और जैसे ही घर पर पहुंचे ही थे एक दूसरे से मिले उतने में ही सखा सकल तैयन तर आए रोबत ब्रजई। कन्हैया तुम कैसे रो रहे हो बेटा बंसका। हमारे संग कन्हैया तुम्हारे संग गए हो। कहाँ गए हो कहाँ बात है क्यों रो रहे हो। हाँ भैया आपको कहा बता मैं आज हम सब ग्वाल वाल कन्हैया की संग काली देव पे खेल भी गए तो वहाँ श्री रामा की गेंद से हम सब खेल रहे। कन्हैया के हाथ से श्री रामा की गेंद व काली देव में गिर गई। फिर कहाँ गए हो। तो बाबा गेंद को लेने की काजी कन्हैया काली देव में कूद
तीनों सपनों सत्य गणे। अरे बेटा, आज तो तूने वो सपनों सत्य कर दियो। प्रातः काली मोसो कह रो मैया, मोकू कब ग्वाल वाले जमुना जी में धक्का दे दियो। तू और बाबा दोनों बैठी बैठी रो रहे। आज तो कुछ खा के नहीं गए। कहाँ मेरे तुम्हारे कन्हैया बेटा, मेरे कन्हैया कौन सी जगह से गिरा हुआ जमुना जी में, मैं भी देखना चाह रही। चलो भैया, तो वहीं ले चलो। ढूंढती ढूंढती मैं तुझको पागल, और कहाँ गयो मुरली को बजिया। हाँ कन्हैया, हाँ कन्हैया, हाँ कन्हैया, आरे लाला, हाँ कन्हैया, हाँ कन्हैया, हाँ कन्हैया। बाबा, मैया, ये मुझे नई कदम को वृक्षिया के ऊपर कन्हैया चढ़ गयो और यह देह में कूद गयो। अरे बेटा, ये का भई, कहाँ करी भगवान, हाँ कन्हैया कित गयो, सो मेरो जीवन प्राण, मेरो कन्हैया प्राण जीवन। हाय बेटा कित गयो, तेरे बिना मेरे लाडले, मुझको जब जगत सुनो भयो। पहले ही नहीं करी मैंने, बात ना मानी गई, मर जाऊं यमुना डूब के, अब आए बेटा का भई। अरे काछ प्यो मोला, पई दे हारे हाय, गट मैया की, और कबहू न भूलूं सुगड़ सूरत में अपने कोमल कन्हैया। ये गोपी ग्वाल में हाल मेरे लाल, गोपी ग्वाल में हाल अथाई सुनी है। नगरैया की
वो इन्होंने बेटा को करके अमृत मंडल पे चढ़ेगो तो कौन बचावेगो और सुनत न आवे ओ निर्मोही अपनी दुखिया यशोदा रोने लगी, पूछने लगी कहाँ गया मेरा लाल। लेकिन उसी समय क्या होता है, आए गए हल धरते ही काला, आए गए हल धरते ही काला, देखी जननी विपत्ति विसार। अरे मैया हो मैया, अरे मैया मैं तेरो बेटा कन्हैया नहीं हूँ, मैं तेरो बेटा बलराम हूँ, बलराम। अरे बलराम देख तेरा छोटा भैया तेरे बगैर एक पल हम नहीं रहे हो। देख वो जमुना जी में कूद गए, तू कैसे जानो बेटा बाबू बोला। अरे मैया कत रोवत तू यशोदा मैया, नीको है रघुवीर कन्हैया। अरे मैया तू कायकू रो रही है कन्हैया भैया, नीको है नीको श्यामई ने कहूँ डर नहीं, तू क्यों डरपत है मनमाही। अरे मैया हमारी कन्हैया भैया को तीनों लोकन में कहूँ डर नहीं है। पहले वकी कपट कर आई, तब 10 दिन की हंसी कनाई। अरे मैया बा राजा कंस की बहन पूतना हमारी कन्हैया भैया को मारने को आई। हमारी कन्हैया भैया ने वो चटती पट्ट मार गई। मुई दुहाई बाबा नंद की अभई आवत श्याम, नाग नाथ ले आवे तो कियो बलराम। अरे मैया मैं बाबा की सौगंध नहीं खाए की कह रहा हूँ, कन्हैया भैया आवेगो और वह कालिया नाग को नाच की लावेगो और वह राजा कंस को 1 करोड़ नील कमल की फूल पहुँचावेगो। यदि मैया कन्हैया भैया नहीं आवे तो तुम मती बलराम मत कीजो। ठीक है बेटा तेरी बात को विश्वास कर रही हूँ। यदि नहीं आयो तो मैं या जमुना जी में कूद के अपने प्राण दे दूंगी। आज बलराम जी की क्योंकि सब जानते हैं बलराम कभी झूठ नहीं बोलता है। बलराम ने कहा है तो हो सकता है हमारा कृष्ण लौट करके जरूर आएगा। बैठ गए, विश्वास कर लिया और बैठ गए काली दह के घाट पर। कान्हा तेरी जोवट रह गई बाट, जोवट जोवट एक पग ठाड़ी काली दह के घाट। यहाँ माँ यशोदा बैठी है, नंद बाबा बैठे, ब्रजवासी बैठे और उधर कृष्ण जैसे ही काली दह में कूदे हैं, जैसे ही काली दह में कूदे हैं, कूद करके जब कोई व्यक्ति जल में गिरता है या कूदता है तो एक बार नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है। तो ऐसा यहाँ कवियों ने भाव बताया है कि कृष्ण जैसे ही काली दह में कूदे तो जैसे ही वो नीचे गए सतह में, उन्होंने जाकर क्या देखा कि जो नाग है काली वो सो रहा है, लेकिन उसकी जो पत्नी है, जो नागिन है, सांपिन है, वो जाग रही है। स्त्री है, भले ही सांपिन है, नागिन है, लेकिन जाति से स्त्री है और स्त्री का हृदय बड़ा कोमल होता है, दयावान होता है। बच्चे को देख करके आज नागिनों को दया आ गई और बच्चे से पूछने लगी कि अरे बालक कौन दे साथे आयो रे बालक, कहा तुम्हारो नाम है, कौन सखी के गोत्र कहियत, कहा तुम्हारो काम है। ओ बालक कहा तुम्हारो काम है बालक। अरे बालक कौन सी दिशा से आयो है, कहाँ तेरो नाम है और कहाँ तेरो काम है, तू मुझको बता। पूरब दिशा से आयो री नागिन, गोकुल हमरो गाम है। मात यशोदा पिता नंद श्री कृष्ण हमरो नाम है। अरे नागिन मैं पूरब दिशा से तो आया हूँ, मेरी मैया को नाम यशोदा है, मेरे बाबा को नाम नंद है और मेरो नाम श्री कृष्ण है। कह बालक तू डगर भूलो बगर भूलो, कह घर नार ऋषाइया, कह तेरे मन कछु क्रोध उपजो, कह बैरन फिरवाइया। अरे बालक
तू रास्ता को भूल गयो है या काऊ शत्रु ने तो वो ढक्का दियो है या तू रास्ता भूल के आयो है, पता क्यों आयो है? ना नागिन में डगर भूलो मगजो भूलो, ना घरे नारे रसाइया, ना मेरे मन कछु क्रोध उपजो, ना वे ऋण हरवाइया। अरे नागिन ना तो मैं डगर को भूलो हूँ ना कऊ स्त्री ने मोकू या में देह में धक्का मारो है, मैं तो यहाँ अपनी मन इच्छा सुन ही आयो हूँ। ले जा रे कलहार माला सवा लख की बोरिया, इतनो घर ले जा रे बालक राग दे दऊं चोरिया। अरे बालक तेरी सुंदरता को देख के मोको दया लग रही है, तू या 9 लखे हार को ले जा। तू जाने नहीं है मेरे पति देव बड़े विषैले हैं, वे जग गए तो एक ही पुरस्कार में तेरो प्राण अंत है जाएगा। अरे नागिन कहा करूं गले हार माला सवा लाख की बोरियां, वृंदावन में घड़ो हिडोरो तेरे नाक की बनांगो डोरियां। अरे नागिन मैं तेरी सवा लाख की हार को ले जाके कहा करूंगो, वृंदावन में एक हिडोरो कर रहे हो है, मैं तेरे नागपति की रस्सी बनाई की श्यामा जी को झुलाऊंगो और मैं स्वयं झूलूंगो। प्रभु के सन्मुख कहते नागिन जाओ रे बालक भाई, तेरो रूप देख दया जो उपजे नाग मारे जाओगे। तेरी सुंदरता को देख दया रही है, परंतु लगे है तू काल का ग्रास बनना चाहता है, फिर भी कहती हूँ चला जा चला जा। अरे नागिन भागू तो कुलकू दाग लागे, अब बाजी कैसी बने, होनी हुई सो हुंदे नागिन नाग तो नाथी बने। अरे नागिन मैं भागूंगो तो मेरी कुलकू दाग लगेगो, या सो मैं तेरे आज नागपति को नाथ के ही ले जाऊंगो। अरे बाबरी सरब सो कहा डरावत मोए, मैं सो बालक तू अवई दिखाऊं तोए। जाग दुष्ट जाग दुष्ट राम जागो पति देव अब जागो। उठे हैं जनक राजा इंद्र जनक प्रभु के अंगद झपट कारण हो प्राण प्रिय, जो सोते से मुझे जगाया है, जो जल के विष से मरा नहीं, जो शत्रु यहाँ तक आया है। यमुना जल विष कर दिया, यमुना में विष फैलाया है, तुझ काली को नाथन कारण यह वंशी वाला आया है। बंसी वाला है? यहाँ बंसी वाले का काम नहीं, रण में है काम लड़ाके का। दम निकल जाएगा चुटकी में, फिर लड़ाके का। छोटा मुंह और बड़ी बात, बक बक तू बकता ही रहा। नाराज समझ ले ये बंदे, तुझे बच्चे के नाते बचा। सवाल आयो युद्ध सुंदर। कर सावधात लागो सावधात लागो करणो तह तो भन बटकार बार बार ओंकार कर छोड़त बिसकी लाल छोड़त बिसकी लाल कियो युद्ध बहु उरग अघाई मोरे नहीं ने कहू यदुराई मोरे नहीं ने कहू यदुराई
जाने अति कोमल विष्णे के नमः। ये जो बालक है बड़ा ही कोमल है, परंतु मेरे विष का प्रभाव इसके शरीर में कुछ नहीं पड़ रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है ये अवश्य ही कुछ मंत्र तंत्र जानता है, परंतु फिर भी मैं इसे समाप्त ही कर डालूंगा। समाप्त। तो यहाँ इसे बड़ा क्रोध आया, सहसो फनन करत अहि गाता। ए बालक अब लगे बच्चों पुण्य विधुवाता, अब लगे बच्चों पुण्य विधुवाता। अति क्रोध कर आक्रोधाई। अभी तक जो तू बच गया केवल अपने माता पिता के पुण्य के प्रभाव से, पर अब नहीं बचेगा, अवश्य ही तुझे मार ही डालूंगा। क्रोध कर आत्मधाई तेरे अंग जान लपटाई। और होता भी यही है, पूंछ का प्रहार करता है सांप अपनी पूंछ में, और इसने लपेट लिया और पूंछ में कृष्ण ने 10-20 लपेटे लगा लिए, और कृष्ण ने एक हाथ से इसकी पूंछ को पकड़ लिया और अपने एक पैर को इसके मस्तक पर रख लिया, और भगवान ने अपने शरीर को विराट बनाया। और जब कृष्ण का शरीर बढ़ने लगा तो इसकी नसें टूटने लगी, चक्र चक्र करने लगी। शरण शरण तब शरण पुकार्यो, हे भगवन मैं नहीं जानो रूप तुम्हारा। आपके स्वरूप को बड़े बड़े योगी यति मुनि सब नहीं समझ पाते हैं, फिर मैं एक तुच्छ छोटा सा सर्प आपके स्वरूप को क्या समझूंगा भगवान। शरण हूँ, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो, रक्षा करो। अब तू अपने लोग पूजा नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि वहाँ मेरा भाई करुण है, वो मुझे खा जाएगा। अब वह करुण तुझसे कुछ नहीं कहेगा, क्यों प्रभु? इसलिए मेरे चरण कमल तेरे शीश पर धर गए। जैसी आपकी आज्ञा। तो यहाँ भगवान ने काली नाग के मस्तक पर और तांडव किया है, भगवान ने काली नाग के मस्तक पर। तो वैसे तो तांडव बहुत बड़ा है, लेकिन सूक्ष्म में 2 लाइन में आपको सुनाऊंगा, क्योंकि तांडव इस लीला का आधार है, और तांडव सुनने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। सूरदास जी ने लिखा है, क्या लिख रहे हैं कि तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, बनमाली तांडव गति मुंडन पर, हम हम हरण पर, हम हरण पर, पम 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 पग पट गत, पम पम पग पट गत, और चन 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 चरण धर, चन 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 चरण धर, अभय कियो काली
भी आप अपना दान चढ़ाना चाहें, कलाकारों के लिए जो भी आप सेवा करना चाहें, कलश में अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग डाल करके और रासलीला में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। बोल उठे आतुर बलराम, यह देखो आयो घनश्याम। अरे भैया देख कन्हैया भैया आएगो। वाह, आनंद मनाओ, उत्सव मनाओ। अरे नागनाथ रेती में डारो या नागनाथ रेती में डारो और यानी फल फल नृत्य करायो री मेरो बारो तो बैठिया आगे लगायो री मेरो राम प्यारी भगवान की जय। भोजन करा, 1 लाख गाय को मैं दान करूंगी। तो आइए कि आपने भगवान की काली मर्दन लीला का दर्शन किया। आज की जो दूसरी लीला है भगवान की बंजारा लीला।